What's up, guys? This is new set of important current affair question. So let's get started. So the first question is: name the senior officer of the Indian Information Services who passed away because of the COVID-19 infection. सो कोविड 19 इन्फेक्शन के कारण इनकी डेथ हो गई है और इनका जो नाम है वो नरेंद्र कौशल है. ओके, बिकॉज यू नो वेरी वेल कोविड 19 इज स्प्रेडिंग इन एन एक्सपोनेंशियली रेट, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. सो कोविड की मैं अगर बात करूँ, सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव फ्रॉम द कोविड. द फर्स्ट वन इज़ दैट इंडिया में कौन सी वैक्सीन है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मैंने बताया भी था. सो फर्स्ट वी आर यूजिंग इज़ कोविड शील्ड. कोविड शील्ड. ओके, नाउ ये कोविड शील्ड बनाई किसने है? ये कोविड शील्ड बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. कैसे याद करेंगे इसको? एस फॉर सीरम एंड एस फॉर शील्ड. दिस इज़ द फर्स्ट कोविड 19 वैक्सीन जो इंडिया यूज़ कर रही है. दूसरा कोविड शील्ड, सॉरी कोवैक्सिन. कोवैक्सिन, दिस इज़ द सेकेंड दिस इज़ द सेकेंड वैक्सीन जो इंडिया यूज़ कर रही है और इसको बना रहे हैं भारत बायोटेक. भारत बायोटेक. नाउ प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो भारत बायोटेक है वो एक PSU है, यानी कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, गवर्नमेंट कंपनी है. बट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है जिसके जो मालिक हैं वो आधार पुणे वाले हैं. ठीक है. एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोविड शील्ड है, तो इसके जो मालिक हैं आधार पुणे वाला, उनके पास अभी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज पड़ रही थी. तो उन्होंने, अभी एक क्वेश्चन मैंने कल कराया भी था, उन्होंने जियो बाइडेन से कहा, यानी कि US प्रेसिडेंट से कहा कि हमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की US से परमिशन दी जाए, बिकॉज US ने उसमें कुछ बैन लगाया हुआ था. सो यू शुड ऑल्सो कीप दिस थिंग इन माइंड. ओके. एंड अगर मैं जियो बाइडेन की बात करूँ तो बाइडेन जो है हमारे 46 प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं जो कि 49th वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड फर्स्ट विमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA हैं. और कमला हैरिस वो इंडो US अमेरिकन आप कह सकते हैं ऐसे, और वो तेलंगाना के एक गांव से बिलोंग करती है. से ये सारा डेट आपको पता होना चाहिए. थर्ड वैक्सीन जो इंडिया यूज़ कर रहा है उसको अभी हाल में ही हमने परमिशन दिया है, अलाउ किया है, वो है वो है स्पुतनिक 5. स्पुतनिक 5. ये बेसिकली क्या है? ये जो स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है, दिस इज़ फ्रॉम रशिया. ठीक है, ये एक रशिया की वैक्सीन है जिसको हमने थर्ड फेज ट्रायल के लिए भेज दिया है, यानी कि हम इसको यूज़ करने की कगार पे हैं. और जिसकी इफ़िशियंसी है वो 99.9% इफ़िशियंसी, यानी काफ़ी कारगर है. सो फर्स्ट वैक्सीन इंडिया इज़ यूजिंग कोविड शील्ड विच इज़ फ्रॉम द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ओनर इज़ आधार पुणे वाला. सेकेंड इज़ द कोविड कोवैक्सीन भारत बायोटेक एंड थर्ड इज़ द स्पुतनिक 5 फ्रॉम रशिया. ओके. एंड सेकेंड थिंग, कोविड 19 क्या जो इम्पैक्ट पड़ा है भारत में उसको स्टडी करने के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है. कमेटी का नाम है KS रेड्डी कमेटी. ओके. KS रेड्डी कमेटी का गठन किया गया है. किसके द्वारा कर किया गया है? ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया. ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया. सो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा KS रेड्डी कमेटी का गठन किया गया है. ओके. जो कि स्टडी करेगा इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन इंडिया. I hope this is clear. So moving on the next question. Next question we have here. ओके. सो मैंने बता दिया आपको कि अभी नरेंद्र कौशल की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ द कोविड-19. ओके. नेक्स्ट, रेलवे. Now, railway has converted approximately how many
trains coaches as a COVID-19 care cum isolation facility to assist the state government facing shortage of the beds. So हमें पता है कि हॉस्पिटल में बेड की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए रेलवे जो कोचेज़ हैं उन्हें हम लोगों ने एज ए कोचेज़ को बेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि जो शॉर्टफॉल है बेड्स की हम उसकी पूर्ति कर सकें. ठीक है. सो कितनी कोचेज़ को हमने कन्वर्ट किया है? सो इसके जो नंबर है वो अराउंड 4000 है. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नाउ टॉकिंग अबाउट द रेलवे व्हाट वी हैव हेयर. रेलवेज़ की मैं अगर बात करूं, सो यू शुड नो दैट रेलवे का जो हेल्पलाइन नंबर है उसको भी रिसेंट में चेंज किया गया था, और वो हेल्पलाइन नंबर क्या है? 139. दिस इज़ ऑल इन वन हेल्पलाइन नंबर, यानी कि ये सारी भाषाओं में उपलब्ध है. मतलब इस एक नंबर से आप सारी सुविधाएं पा सकते हैं. 139. सो कीप दिस थिंग इन रिमेंबर. नाउ ये जो नंबर है ये 12 भाषाओं में अवेलेबल है. सो 12 लैंग्वेजेस. ओके, 12 भाषाओं में नंबर अवेलेबल है. अगर मैं बात करता हूँ कि रेलवे के सीईओ के बारे में, सो जो रेलवे के सीईओ हैं वो हैं कौन है? ये चेयरपर्सन हम कह सकते हैं, वो है हमारे सुनीत शर्मा. एंड रेलवे मिनिस्टर इज पीयूष गोयल. ओके. नाउ फर्स्ट रेल इन इंडिया, फर्स्ट रेल जो हमने चलाई थी वो हमने कहाँ से चलाई थी? मैंने बताया था ये चली थी मुंबई टू थाने. ओके, 1853. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रेलवे. फर्स्ट रेलवे केबल स्टेट ब्रिज. फर्स्ट रेलवे केबल स्टेट ब्रिज, यानी कि एक ऐसा ब्रिज जो रेलवे में, मतलब जो कि केबल से बना हुआ है. केबल यानी तारों से बना हुआ है. ठीक है, और तारों के सहारे वो लटका हुआ है, जो कि उस रेलवे यूज़ करेगी. तो इस ब्रिज का नाम क्या है? अंजी खाद ब्रिज. ठीक है, अंधी खाद ब्रिज. ये ब्रिज कहाँ पर है? किस रिवर पर है? ये चिनाब रिवर पर है. ओके, और किस जगह पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है. किस डिस्ट्रिक्ट में है, या किन दो जगहों को जोड़ेगा ये जोड़ेगा कटरा टू रईसी. आपने कटरा का नाम ज़रूर सुना होगा. जम्मू एंड कश्मीर में जब वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये नाम सुनने को मिलता है. नेक्स्ट, these are all information related to railway only. Next, if I am talking about, so मालगुडी म्यूजियम, जो हमारा मालगुडी म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया हुआ है, यानी कि इसका उद्घाटन किया हुआ है, और ये है कहाँ पर? एट अरासल्लू रेलवे स्टेशन. यानी कि अरासल्लू रेलवे स्टेशन पर हमने मालगुडी म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन किया है. और अरासल्लू रेलवे स्टेशन है कहाँ पर? ये हमारा कर्नाटक में है. ध्यान रखिएगा, अरासल्लू रेलवे स्टेशन है कहाँ पर? कर्नाटक पर, जहाँ पर हमने मालगुडी म्यूज़ियम का उद्घाटन किया हुआ है. ठीक है. अभी हाल में ही रेल व्हील फैक्ट्री बैंगलोर ने रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर? बैंगलोर में जो है, उसने 4th मिलियन व्हील बनाया हुआ है रेलवे के लिए. यानी कि 4th मिलियन मतलब कि 4th मिलियन व्हील बनाए हुए हैं कहाँ पर? जो बैंगलोर में जो रेल व्हील फैक्ट्री है उसने. ओके. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी इंडियन रेलवे है उसने अभी मोजाम्बिक कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है.
ओके। नाउ इंडियन रेलवे ने मोजाम्बिक को डीजल लोकोमोटिव दिए हुए हैं। रिमेंबर, इंडियन रेलवे ने मोजाम्बिक कंट्री को, जो कि अफ्रीका में है, डीजल लोकोमोटिव इंजन दिए हुए हैं। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं अगर बात करूं, आपको पता है अभी एक मालवाहक ट्रेन का इनॉग्रेशन किया गया था जिसका नाम था वासुकी। ये फ्री ट्रेन उसको बोलते हैं इंग्लिश में, फ्री ट्रेन, यानी कि जो मालवाहक ट्रेनें होती हैं उन्हें फ्री ट्रेन कहते हैं। फ्रेट मतलब होता है कि जो किराया भाड़ा समथिंग। सो मालवाहक ट्रेन वासुकी का इनॉग्रेशन किया हुआ है, जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया हुआ है? भिलई टू कोरबा। एंड भिलई और कोरबा ये दोनों जगह छत्तीसगढ़ में है। ओके। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ से मुझे क्या याद आता है, छत्तीसगढ़ में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, सी फॉर छत्तीसगढ़ एंड सी फॉर चिराग। छत्तीसगढ़ के प्रोजेक्ट का नाम है चिराग प्रोजेक्ट, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने छत्तीसगढ़ को 100 मिलियन US डॉलर दिए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट है चिराग प्रोजेक्ट, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने छत्तीसगढ़ को 100 मिलियन डॉलर दिए हुए हैं। और इस चिराग प्रोजेक्ट है क्या? बेसिकली ये एक एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट है जो कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में ही भिलई टू कोरबा में वासुकी ट्रेन, जो कि 3.5 किलोमीटर है, माल वाहक ट्रेन है, फ्री ट्रेन है, उसका इनॉग्रेशन किया हुआ था। और छत्तीसगढ़ में ही इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन वॉच बनाई गई है। इंडिया की पहली कार्बन वॉच छत्तीसगढ़ में बनी है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, विस्टाडोम कोचेस। इंडियन रेलवे आर यूजिंग विस्टाडोम कोचेस। ओके, जो इंडियन रेलवे है वो विस्टाडोम कोचेस का यूज़ कर रही है, ठीक है। और इस विस्टाडोम कोचेस को बनाया किसने है? इन विस्टाडोम कोचेस को इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई ने बनाया है। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई ने बनाया हुआ है। सो आई होप these all things are clear to you. Okay, now moving on to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4002 ट्रेनें कोचेज़ हैं जिनको हमने कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी में यूज़ किया हुआ है। ओके, रेलवे का उद्घाटन कब हुआ था? 16 फरवरी 1853 मुंबई टू थाने में जो ट्रेन चली थी। एंड रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा न्यू दिल्ली में है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इज गोइंग टू सेट अप एन ऑक्सीजन प्लांट इन विच स्टेट टू प्रोवाइड फ्री ऑक्सीजन टू द हॉस्पिटल्स। ओके, सो हम फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे हॉस्पिटल्स को। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है? एक ऑक्सीजन प्लांट का हमने सेटअप किया हुआ है। कहाँ पर किया हुआ है? ये बेसिकली हमने गुजरात में किया हुआ है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट गुजरात के बारे में हम अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड करेंगे, सो व्हाट वी हैव हियर, गुजरात, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कल बताया था आपको कि गुजरात में हमने लिथियम फैक्ट्री, इंडिया की पहली लिथियम फैक्ट्री सेट की है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। लिथियम फैक्ट्री ये कहाँ पे हमने सेट की है? ये गुजरात में सेट की हुई है। ओके, देन गुजरात में इंडिया का सबसे बड़ा जू आ रहा है जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा आ रहा है, यानी कि इंडियाज़ बिगेस्ट
जू, ये भी हमारा गुजरात में आ रहा है और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। ओके। और लिथियम फैक्ट्री के लिए लिथियम हम लोग कहाँ से लेंगे? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। नेक्स्ट, सो गुजरात में हमारी लिथियम फैक्ट्री हो गई, बिगेस्ट जू हो गया। थर्ड अगर मैं बात करूं, गुजरात में हमारे पास मैंने बताया था सरदार पटेल का स्टैचू 182 मीटर का स्टैचू है, जो कि नर्मदा रिवर पर है और जो इसका फेस है वो सरदार सरोवर डैम के सामने है, जो कि नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट, इंडिया का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू सरदार पटेल का कहाँ पर है? वो भी गुजरात में अहमदाबाद में है। ओके, जिसकी हाइट कितनी है? 15 मीटर। यानी कि सरदार पटेल के दो स्टैचू हैं। सबसे पहला 182 मीटर, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। देन सेकेंड इज विच इज़ ऑल्सो इन अहमदाबाद, 15 मीटर। सरदार पटेल इज कॉल्ड द बिस्मार्क ऑफ इंडिया बिकॉज उन्होंने इंडिया की रियासतों का यूनिफिकेशन किया हुआ था। और सरदार पटेल ने 1931 के कराची सेशन को होल्ड किया था, यानी कि जो 1931 का जो कराची सेशन था उसके वो प्रेसिडेंट थे। एंड इसी कराची सेशन में हमने फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन पास किया था। जो फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन दिया किसने था? वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और प्रेसिडेंट कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ओके। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ गुजरात के बारे में, व्हाट वी हैव वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये भी गुजरात में है। क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये भी हमारा गुजरात में है, जो कि 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। अगर मैं बिजली की बात करता हूँ, सो इंडिया ने टारगेट रखा हुआ है 2022 तक हम लोग 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादन करेंगे। ये इंडिया का टारगेट है। ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सो गुजरात में फायर सेफ्टी पोर्टल है, फायर सेफ्टी portal. Okay, and then we have if I'm talking about Gujarat, so the Gujarat CM is Vijay, just a minute, CM is Vijay Rupani, and governor is आचार्य देवव्रत। ठीक है। सो दीज थिंग्स आर फ्रॉम गुजरात। एंड इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नेशनल पार्क्स ऑफ गुजरात, सो फ्रॉम गुजरात वी हैव गिर नेशनल पार्क, G for Gujarat and G for Gir. So we have Gir National Park. Then we have Blackbuck National Park. Then we have Vansda National Park, and we have Marine Gulf of Kutch नेशनल पार्क। ये गुजरात के कुछ नेशनल पार्क्स हैं। ओके। एंड गुजरात का कॉटन बड़ा फेमस है, जिसका नाम है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन इज द वेराइटी ऑफ कॉटन विच इज़ वेरी फेमस इन गुजरात। ओके। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यू नो गरबा ऑल्सो। गरबा इज अ डांस फ्रॉम गुजरात। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यू कैन सी है कि यहाँ पर हमने
ऑक्सीजन की बात की थी, तो ये गुजरात इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन द रामायण, यानी कि रामायण पर सबसे पहला जो ऑनलाइन एग्जीबिशन चालू किया हुआ है वो किसने चालू किया है? सो ये हमारे जो मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल, कल्चरल मिनिस्टर है हमारे प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने सबसे पहला ऑनलाइन एग्जीबिशन चालू किया हुआ है रामायण पर, ठीक है। और ये किस दिन चालू किया, यानी कि किस दिन इसको इनॉग्रेट किया? तो इन्होंने इनॉग्रेट किया इसको इंडिया हेरिटेज, मतलब कि जो वर्ल्ड हेरिटेज डे था, वर्ल्ड हेरिटेज डे, उस दिन इन्होंने इनॉग्रेट किया था। वर्ल्ड हेरिटेज डे था हमारा 18th ऑफ अप्रैल, आई टोल्ड यू यस्टरडे, 18th ऑफ अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, उन्होंने उस दिन इसको इनॉग्रेट किया था। 19th ऑफ अप्रैल इज योर लिवर डे, आई टोल्ड यू। 21st ऑफ अप्रैल इज सिविल सर्विस डे। 24th ऑफ अप्रैल इज योर पंचायत डे, पंचायत राज डे। 25th ऑफ अप्रैल इज मलेरिया डे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, यू शुड कीप रिमेंबर दीज थिंग्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रामायण के बारे में, कुछ यहाँ पर मैं पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रामायण, सो रामायण वॉज रिटन बाय, किसने लिखा रामायण को? रामायण को लिखी हुई है वाल्मीकि जी ने, ओके। देन रामायण को लिखा है वाल्मीकि जी ने। रामायण का हिंदी कन्वर्जन, जिसे हम लोग रामचरितमानस कहते हैं, रामचरितमानस, ये किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने, जो कि अवधी भाषा में लिखी है, ओके। सो ये रामायण के बारे में बात हो गई। अगर मैं बात करूं महाभारत के बारे में, महाभारत जिसका दूसरा नाम क्या है? जय संहिता, ओके। महाभारत बोल सकते हैं आप या जय संहिता बोल सकते हैं। ये किसने लिखी है? वेदव्यास जी ने, ओके। और इसको लिख कौन रहा था? गणेश जी। पर ये बात कई लोग को कम पता होती है कि ये जो जब वेदव्यास जी इसको बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, तो बेसिकली जब वो कंपाइलेशन हुआ था हमारा महाभारत का, तो वो जो कंपाइलेशन था वो इतना इतना प्यारा था, इतना विविड था कि उसको भगवान लोग ले गए थे। तो बेसिकली वो जो ग्रंथ बना और जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, वो दोनों सेम नहीं है। वहाँ पर खड़े थे वैशंपायना जी, जो कि सारी जो वार्तालाप थी इन दोनों के बीच की वो सुन रहे थे। तो वैशंपायना ने जैसे चीज़ों को नरेट किया, वो जो हमारे पास ग्रंथ है अभी, वो वैशंपायना जी के द्वारा नरेट किया हुआ है, ना कि ये वाला जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में संवाद हुआ था वो वाला। दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द महाभारत, सो मुझे क्या याद आता है? मुझे याद आता है कि महाभारत को बदौनी ने, महाभारत को बदौनी ने ट्रांसलेट किया था और उस बुक का नाम क्या रख दिया था? रज़मानामा। महाभारत को बदौनी ने ट्रांसलेट किया था और उसका नाम रख दिया था रज़मानामा, ओके। यह अकबर के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी प्रेशर स्विंग्स absorption oxygen plants have been sanctioned by the government of India for the installation in the public health facility in all the states। so कितने हमने ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने हैं, ठीक है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी के लिए सारे स्टेट्स में। सो अप्रॉक्सीमेटली 162 वाटर जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो हमें सेट करने हैं, ओके, जिसमें से हम 33 ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, ओके। और जो 162 ऑक्सीजन प्लांट्स की जो कॉस्ट आएगी, that will be around 201 crore। Next,
विच कंट्री हैज़ लॉन्च द फर्स्ट मेगा फूड पार्क। नाउ व्हाट इज़ मेगा फूड पार्क? मेगा फूड पार्क बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर कई सारी फूड की वैरायटीज़ मिलेंगी और जहाँ पर फार्मर्स अपना जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उसको सेल कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली अभी इटली ने अपना पहला फूड पार्क लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली? दैट कैपिटल ऑफ इटली इज़ रोम। रोम इटली की कैपिटल है। इटली से अभी हाल फिलहाल में एक वोल्केनो न्यूज़ में था, दैट इज़ कॉल्ड माउंट एटना, जो कि इटली से है, वो अभी न्यूज़ में था। एंड इटली के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? मैरियो द्रागी। अगर मैं मेगा फूड पार्क की बात करूं तो इंडिया में भी मेगा फूड पार्क होंगे, जी बिल्कुल हैं। कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं? सबसे पहला है मेगा फूड पार्क ऑफ गुजरात। सो गुजरात में भी मेगा फूड पार्क है। ओके, देन सेकेंड इज पलक्कड़। पलक्कड़ में मेगा फूड पार्क है, जो कि केरल में है। देन थर्ड इज देवास। देवास में मेगा फूड पार्क है, जो कि एमपी में है। एंड नेक्स्ट इज जोरम। जोरम में मेगा फूड पार्क है, जो कि मिज़ोरम में है। आप याद रख सकते हैं इसको ऐसे, जोरम मिज़ोरम। एंड थर्ड इज सुखजीत। सुखजीत मेगा फूड पार्क, ये कहाँ पर है? ये हमारा कपूरथला पंजाब में है। ओके, सो इंडिया में ये सारे मेगा फूड पार्क हैं। नेक्स्ट, सो दिस इज अबाउट द मेगा फूड पार्क। नेक्स्ट, सो दिस इज कैपिटल ऑफ इटली रोम एंड द करेंसी ऑफ द इटली इज यूरो। ओके, नेक्स्ट, नेम द इंडियन एयर चीफ मार्शल हु इज ऑन अ 5-day विजिट टू फ्रांस। सो फ्रांस के 5-day विजिट पे हमारे एयर चीफ मार्शल थे। एयर चीफ मार्शल कौन है? हमारे भदौरिया जी, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारी 3 सेनाएं होती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ओके, सो यहाँ पर लिखा हुआ है एयर चीफ मार्शल। एयर मतलब हवा, हवा में कौन उड़ती है? हवा में बर्ड उड़ती है, और बर्ड बी से आता है। सो भदौरिया जी हमारे जो हैं वो एयर चीफ मार्शल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेवी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नेवी डे कब मनाते हैं। नेवी डे मनाते हैं हम लोग 15 जनवरी। ओके, और हम लोग एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को, और नेवी डे मनाते हैं हम लोग 4 दिसंबर को। सो दिस इज आर्मी, नॉट नेवी, दिस इज आर्मी। आर्मी डे 15 जनवरी, एयरफोर्स 8 अक्टूबर, नेवी 4 दिसंबर। आर्मी के चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह। ओके, एंड एयरफोर्स मैंने बता दिया, अभी क्वेश्चन में भी था, भदौरिया जी, ठीक है। एंड नेवी के दिस इज द एडमिरल करमवीर सिंह जी हमारे नेवी वाले हैं। एंड आर्मी के हैं मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। ये हमारे आर्मी के हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट 2021 विल बी हेल्ड इन विच मंथ? न्यूयॉर्क, यूएसए। सो जो हमारा यूनाइटेड नेशन का फूड सिस्टम समिट 2021 का है, वो हमारा सितंबर में होगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसको हेड कौन करेगा? तो इस बार इसको इंडिया हेड करेगा। 2021 का जो होगा इसको हेड करेगा हमारा इंडिया, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाएगा या सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, सो आप देख सकते हैं, तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया जाएगा। और यूनाइटेड नेशन
यूनाइटेड नेशन का जो फाउंडेशन डे है वो है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर को हम लोग यूएन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यूएन डे 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। और यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी हैं वो हैं एंटोनियो गुटरेस। हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं, सो न्यूयॉर्क में और किसका किसका हेडक्वार्टर है? सो न्यूयॉर्क में हमारा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट इज़ न्यूयॉर्क में हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। देन यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसका हेडक्वार्टर है। और यूएन का तो है ही, आपने मैंने बता दिया, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को फॉर्म हुआ था। और 24 अक्टूबर को हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं यूएन डे। ओके। अगर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट संस्थाओं की बात करूं तो उसमें मुझे किसका नाम याद आता है? मुझे याद आता है नाम हमारा, सबसे पहले देखिए, क्योंकि हम लोग कैपिटलिस्ट कंट्री में रहते हैं, सबसे पहले पैसे के बारे में बात होगा। तो वर्ल्ड बैंक पहले बना था, WHO बाद में बना था। वर्ल्ड बैंक बना था जुलाई 1944। ओके। एंड वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? डेविड मालपास। ओके। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक बन गया, उसके बाद IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि बना था 27 दिसंबर 1945। ओके। एंड इसकी जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो हैं क्रिस्टीलीना जॉर्जिया। ओके। एंड इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र हैं वो कौन है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बनी थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके। WHO के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? टेड्रोस एडेनॉम। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं हमारे वर्ल्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? ये क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं। 85th है। फर्स्ट कंट्री कौन है? जापान, यानी कि जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स चेस्किस हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81 वॉज द को फाउंडर ऑफ एडोब। तो एडोब के जो को फाउंडर हैं, जो हम लोग एडोब रीडर यूज़ करते हैं PDF पढ़ने के लिए, उनके जो फाउंडर, उनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 81। और इनको बराक ओबामा के द्वारा नेशनल मेडल मिल चुका है टेक्नोलॉजी का 2009 में। ओके। Defense Research and Development Organization, that is DRDO, has operationalized is dedicated corona hospitals in which of the following cities? तो डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल्स को इन्होंने बनाया हुआ है, कहाँ बनाया हुआ है? दिल्ली में, DRDO ने। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो हॉस्पिटल है वो WHO के स्टैंडर्ड, जो WHO के जो मानक हैं उनको पूरा करता है, जिसमें 500 ICU बेड हैं। ओके। और जो सारे ICU बेड हैं वो ऑक्सीजन फैसिलिटी से इक्विप्ड हैं, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन फैसिलिटी अवेलेबल है, उपलब्ध है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। द नेक्स्ट सेट, इसके आगे का सेट नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, एंड कीप लर्निंग, कीप शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट, डू लेट मी नो from the comment section, and if I want to improve something, let me know, mention in the comment section. Thank you. This is Mohit. Take care of all.
Goodbye.